कोई कहता है गरीबी अभिशाप है तो कोई कहता है बदकिस्मती। लेकिन इसमें बड़ा कौन, ये ऊपर वाला ही जाने। लेकिन इन परिवारों का हाल देख आपकी आंखें भर आएंगी। इन पर गरीबी का भी अभिशाप है और बदकिस्मती का भी। आज से लगभग 35 वर्ष पहले सब कुछ अच्छा था। घर था, भरा पूरा परिवार था। घर में बच्चों की किलकारियां गूंजा करती थी। लेकिन एक वक्त ऐसा आया, सब कुछ छिन गया। इन बदकिस्मत परिवारों की संख्या एक या दो नहीं, 25-50 भी नहीं, बल्कि 500 से भी अधिक है। 35 वर्ष पहले ये सभी परिवार कटिहार के ही बरारी प्रखंड की पूर्वी बारी नगर पंचायत में हंसी खुशी रहा करते थे। उस वक्त सरकार की उदासीनता और बाढ़ नियंत्रण विभाग की लापरवाही ने इनका सब कुछ छीन लिया। मोटा मोटी 35 साल पहले सब कटाव जो वहाँ गंगा में सब विलीन हो गया था। कौन सा जगह? पूर्वी बारी नगर पंचायत बरारी। हाँ, वहाँ से कटाव होकर के सब रेलवे में बैठा था। और वो रेलवे में बैठा जो था तो उसमें जो है सब अभी जो है रेलवे पूरा खाली करवा रहा है। और ये लोग का पास मोटा मोटी मान के चलिए कि 600 आदमी के आसपास सब घर बना हुआ था। ये लोग को घर द्वार तोड़ करके जो है सबको रायछित कर दिए हैं। और जो है अभी जगह नहीं है लोग को बैठने के लिए। तो हम लोग आए थे सभी को लेकर के डीएम के पास, तो डीएम को हम लोग जो है नहीं मिल पाया। एडीएम को दिया गया सब ये करके जो है हर आदमी लिख करके जो हम लोग को है कहीं लोग को बैठवाए और पंचायत में कहीं जगह दे करके लोग को ज़मीन मुहैया करवाए, जो ताकि ये लोग का घर चल सके, बच्चा को अपना कर सके। कितने ऐसे परिवार हैं? ऐसे परिवार तो है मेरा 1700 मेरा पंचायत में टोटल। नहीं ऐसे कटाव से अभी मोटा मोटी मान के चलिए 500 आदमी का घर तोड़ा है। गंगा में कटाव हो रहा था। इन परिवारों ने सरकार से गुहार लगाई। बाढ़ नियंत्रण विभाग के अधिकारी फ्लड फाइटिंग काम के लिए मौके पर पहुंचे भी, लेकिन वही भ्रष्टाचार। इस भ्रष्टाचार ने इन परिवारों के आशियाने को छीन लिया। भ्रष्टाचार के कारण गंगा का कटाव रुका नहीं और गंगा ने इन सभी परिवारों के घरों को अपने अंदर समेट लिया। ना आशियाना बचा और ना ही जमीन। तो बाल बच्चा सब विलीन हो गया है, सब आदमी रो रहा है रोड पर और कहीं जगह नहीं है लोगों के पास रहने के लिए। क्या बोल कर वही कटनिया हम रहते थे। आपका जमीन था ना वहाँ जहाँ कटा? हाँ, वहाँ जमीन काट गया गंगा जी में। आपका अपना जमीन था? हाँ, कट गया। काट गया। खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर इन परिवारों ने भटकते भटकते रेल पटरियों के किनारे किसी तरह अपना छोटा सा आशियाना बनाया, इस उम्मीद में कि सरकार इनकी सुनेगी और इन्हें किसी दूसरी जगह पर घर बनाकर देगी। इसी तरह लंबा समय बीत गया, लगभग 20 वर्ष, लेकिन इनकी उम्मीदें पूरी नहीं हुई। अब देखिए इन परिवारों की बदकिस्मती। 20 साल तक सरकार ने घर तो नहीं दिया, बल्कि रेलवे ने इनके छोटे से आशियाने को भी उजाड़ दिया, वह भी झूठे और दिखावे भरे सौंदर्यीकरण के नाम पर। ये सभी परिवार कारागोला के आसपास रेल पटरियों से थोड़ी दूर पर किसी तरह जीवन बिता रहे थे। लेकिन यह जमीन थी तो रेलवे की। बस इसी के नाम पर रेलवे ने इनके बसे बसाए घरों को एक झटके में उजाड़ दिया।
सब ना कटाव होगा, रास्ता ही नहीं, एक भी जगह नहीं है, किसी का जगह नहीं है, किसी का जगह नहीं है, सब गरीब आदमी। और सरकार का कितना से जमीनों नहीं है जो अब ये अर्जित करके देगा, हम लोग को भी नहीं, हम इस पंचायत का मुखिया है लेकिन हम लोग भी कहाँ से चालू है, कब सरकार हटाएगा? आप बताइए, एक भी किसी का जमीन नहीं। कटनिया पर का आदमी है, करते करते भाग गए। रेलवे में बसे थे, वो भी तोड़ भांग को नाश कर दिया है। सब बाल कहाँ बच्चे। रहते थे आप? अच्छा, हाँ। कब से आप लोग यहाँ रेलवे में रह रहे थे? 30-35 साल हो गया। अच्छा, अब रेलवे भी हटा रहा है। हाँ, अब कहाँ जाइएगा? अब वही न खोज रहे हैं, कहाँ जाएंगे? बाल बच्चा लेकर कहाँ जाएंगे? सड़क पर सोता है सब बाल बच्चा, कानता है, रोता है, कहाँ पर जाएंगे? इसीलिए डीएम साहब के पास हाँ, चाहते क्या? चाहते हैं यही कि दीजिए बसने को कहीं। कहीं भी थोड़ा सा हाँ, जगह मिल जाए। बाल लेकिन बच्चे अभी बाढ़ का समय, जगह बाढ़ का समय है, बसता वर्षा होता है, कहाँ जाएंगे? बाल बच्चा रोता है, जगह न है, रहने को कोई व्यवस्था नहीं है, कहाँ जाएंगे? कहाँ से आए आप लोग? वहीं करागला से 20-25 साल से, अभी 30 साल से रहता है, कुछ मिलबे नहीं कर रहा है हम लोग को, न कुछ बोलता है। और घर जो है अभी तत्काल ये के लिए पहले तोड़ दिया था, फिर 20 तारीख को डेट दे दिया है। तो कौन तोड़ रहा? जमीन किसका? रेलवे सरकार का। तो हम कहाँ रहेंगे? हम लोग को व्यवस्था देगा न रहने के लिए? हम लोग को कहाँ से लेंगे? अभी जमीन हम लोग को नहीं है, कहाँ से लेंगे? पहले कटाव से आए, उसी जगह रह गए। अच्छा, आपका जमीन कटाव में चला गया? हाँ, पहले जमीन कटाव में चला गया था। इसलिए रेलवे में बसे। हाँ, फिर वहाँ से भाग के रेलवे में आ गए। अब रेलवे ही भगा रहा है। रेलवे भी भगा रहा है। फिर कल डाल दिया है उसमें नोटिस की 20 तारीख तक डेट है, अगर आप लोग नहीं भागिएगा तो हम लोग जबरदस्ती आके चूर कर देंगे। उसमें 1500 करके जमा, उसमें जुर्माना कस लेंगे। हम डोजर से लेके आएंगे तो 1500 में जुर्माना कसेंगे। ये बोल के कल गया है। चाहते क्या है? हाँ, चाहते हैं यही कि हम लोग को किधरो अभी बनवास दीजिए, हम बसाएंगे कहाँ, रहेंगे कहाँ? बच्चा है छोटा छोटा, कहाँ जाएंगे? क्यों आए हैं आप लोग यहाँ पे? हम लोग आए, जमीन घर रेलवे में बनाए थे, तोड़ दिया घर। कौन तोड़ दिया? रेलवे वाला तोड़ दिया। तोड़ने वो बोला क्या, रेलवे का आदेश आया है, रेलवे खाली करो। कोई सामान भी नहीं निकालने दिया, नहीं आटा चावल। हम लोग बहुत दिन से रह रहे हैं, 20 साल से। 20 साल से। क्यों, आप लोग का अपना जमीन नहीं है? नहीं है अपना जमीन, आपका अपना जमीन नहीं, इसीलिए ऐसा कर रहा है। इसलिए ना घर बचा, ना जमीन और ना ही आशियाना। अब ये असहाय परिवार जाए तो जाए कहाँ? कभी नेता के दरवाजे तो कभी अधिकारियों के दरवाजे, लेकिन इनकी सुनेगा कौन? सबसे बड़ा सवाल है, भले ही नेता आश्वासन देते हैं लेकिन काम होता नहीं। अधिकारियों की चौखट पर ये असहाय परिवार नाक रगड़ते रहते हैं लेकिन दया किसी को आती नहीं। अंत में ये हताश और निराश परिवार कल 18 जुलाई को कटिहार जिला के युवा जिलाधिकारी आशुतोष द्विवेदी की चौखट पर पहुंचे, लेकिन अफसोस जिलाधिकारी मौजूद नहीं थे। इन असहाय परिवारों ने अपना दर्द एडीएम विनोद कुमार को सुनाया और अपना आवेदन भी दिया। जिलाधिकारी से मिलने आए हैं सैकड़ों की संख्या में, क्या है मुद्दा और क्यों आए हैं? देखिए, सैकड़ों की संख्या में हम लोग जो है बाढ़ में पहले जो कटाव होता था, एडीएम के पास, तो डीएम को हम लोग जो है नहीं मिल पाया। एडीएम को दिया गया सब लिख करके, जो है हर आदमी लिख करके जो हम लोग को है कहीं लोग को बैठवाए और पंचायत में कहीं जगह दे करके लोग को जमीन मुहैया करवाए, जो ताकि ये लोग का घर चल सके, बच्चा को अपना कर सके। तो चाहते क्या हैं आप लोग? चाहते हैं जो डीएम से मांग कर रहे हैं, जो ये लोग को जगह दिए और दे करके लोगों को बैठावे, जो अपना 3 डिसमिल करके 4 डिसमिल जो भी जमीन होता है सरकार का द्वारा ये लोग को दे। सबको हम लोग बना के दिए हैं सूची, एक एक करके सूची हम लोग बना के डीएम को सौंपे हैं। ये हम लोग को जगह दे करके ये लोग को बैठवावे ताकि ये लोग को ज़िंदगी कट सके। नहीं तो बाल बच्चा सब विलीन हो गया है, सब आदमी रो रहा है रोड पर और कहीं जगह नहीं है ये लोग को पास रहने के लिए। क्या वो लोग का कहना है जो रेलवे जो है, आप रेलवे पे नहीं बैठ सकते हैं, जो आप कटाव में आए कहाँ जाना है वो आप सोचिए।
सबको तोड़ दिया, अच्छा घर सबको रेलवे से तोड़ दिया। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि आखिर इन परिवारों का दर्द सुनेगा तो कौन सुनेगा। गुड्डू शेख के साथ ब्यूरो रिपोर्ट केबीसी न्यूज। प्रसिद्ध गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर सौम्या और स्पेशलिस्ट डॉक्टर प्रेम अंजन की देखभाल में चलने वाला मां मैटरनिटी हॉस्पिटल, जहां जच्चा और बच्चा रहते हैं पूरी तरह सुरक्षित। माहवारी की अनियमितता, लिकोरिया, बांझपन, कनकनी और चक्कर आने जैसी महिलाओं की सभी गंभीर बीमारियों का आसान इलाज। इस नर्सिंग होम में महिलाओं की नॉर्मल डिलीवरी की भी सुविधा है। अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, एसी और नॉन एसी कमरे, 24 घंटे इमरजेंसी सेवा, लेकिन इलाज का खर्चा काफी कम। मां मैटरनिटी हॉस्पिटल, राजहता, कटिहार।